अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस खबर के बारे में बताना चाहती हूँ जो हम मुसलमानों के कैरेक्टर को दिखाती है, जो हमें ये बताती है कि आज के दौर में मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने लायक ही रह गया है। साथ ही आपको ये भी बताऊँगी, जब मुसलमान ऐसे होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है, तो फिर उसका असर क्या होता है। कल यह खबर हमारे देश की मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हुई और इस खबर में ये बताया गया कि पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक बुक फेयर लगा, जिसमें हिंदी में पुस्तक मेला कहते हैं। लेकिन इस बुक फेयर में किताबों से ज़्यादा बिक्री बिरयानी और शावरमा की हुई। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस बुक फेयर में सिर्फ 35 किताबें बिकी, जबकि यहाँ पर इसी बुक फेयर में 1200 शावरमा और 800 प्लेट बिरयानी बिकी। अब हमारे देश में पाकिस्तान के मुसलमानों की इस हरकत का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान हैं और उन्हें पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि जो किताबों के बिके जाने और बिरयानी शावरमा के खाने के जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन इन फैक्ट चेक के बाद भी जो सच निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने किताबों से ज़्यादा अहमियत बिरयानी और शावरमा को दी। सोचिए, मुसलमानों का ये हाल है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल ही नहीं, आप हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए, आपको वहाँ पर या तो गोश्त टंगा हुआ नज़र आएगा या फिर भुनता हुआ दिखेगा और मुसलमान रातों को सड़कों पर खड़े होकर गोश्त के मज़े ले रहे होंगे। लेकिन जानते हैं मुसलमानों की गोश्त खाने की ये बेसब्री क्या असर डाल रही है, उसे आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है और दूसरी तस्वीर फिलिस्तीन की है। एक तरफ उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन रक्षक दल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उत्तरकाशी की एक मस्जिद को इल्लीगल बता रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आपको सैकड़ों फिलिस्तीनी दिख रहे होंगे। दावा ये किया जा रहा है कि ये लोग सेंट्रल गाजा के हैं और सभी एक बेकरी के सामने ब्रेड लेने के लिए खड़े हैं। और आपको लग रहा होगा कि हिंदुस्तान और फिलिस्तीन दोनों जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। एक तरफ इजराइल जुल्म कर रहा है और दूसरी तरफ हिंदू संगठन जुल्म कर रहा है। वो कभी भी किसी भी मस्जिद के सामने खड़े हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि मस्जिद इल्लीगल है, और फिर प्रशासन भी उस मस्जिद को अवैध बता देता है और कई बार मस्जिदों को ढहा भी दिया जाता है। लेकिन हम कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते। लाहौर के जिस बुक फेयर में किताबें बिकनी चाहिए थी, जहां बिरयानी बिकती है, शावरमा खाने के लिए लोग आते हैं, तो बताइए फिर मुसलमानों के हालात ऐसे नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे। जाहिर सी बात है कि चूँकि बुक फेयर पाकिस्तान में था तो मुमकिन है कि इस बुक फेयर में इस्लामिक किताबें भी बेची जा रही होंगी। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने अपने दीन को समझने और उसे पुख्ता करने के लिए किताबें नहीं खरीदी, बल्कि ये लोग ज़ुबान के चटखारे लेकर वापस आ गए और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बदनाम कर गए। आज मैं आपको एक और वायरल खबर के बारे में बताती हूँ। कल से सोशल मीडिया पर अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता परवीन से जुड़ी एक और खबर वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी गुड्डू मुस्लिम की वजह से हुई है। राइट विंग वाले इस खबर को बहुत तेज़ी से वायरल कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि देखिए मुसलमान कैसे होते हैं। जिस अतीक अहमद की मौत 18 महीने पहले हो चुकी है, उस अतीक अहमद की पत्नी अब प्रेग्नेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये खबरें सरासर गलत हैं, फेक हैं और गलत नैरेटिव की वजह से वायरल की जा रही हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू दोनों ही फरार हैं, उनका अभी तक कोई पता नहीं है। अतीक अहमद की पत्नी को लेकर मीडिया में आखिरी बार जो खबर आई थी वो 1 महीने पहले आई थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि प्रयागराज की पुलिस को शाइस्ता परवीन का कोई सुराग मिला है, जबकि गुड्डू मुस्लिम को लेकर आखिरी खबर 22 अक्टूबर यानी 3 दिन पहले आई। और ये खबर सिर्फ इतनी थी कि गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद के बीच कुछ डील हुई थी। ये डील क्या थी उसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी निकलकर बाहर नहीं आई है।
फिलहाल गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन दोनों ही फरार हैं और ये दोनों उसी वक्त से फरार हैं जब से अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन एक खास पार्टी से जुड़े लोग और राइट विंग वाले लोग अचानक से ये खबर फैला रहे हैं कि शाइस्ता परवीन प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी गुड्डू मुस्लिम की वजह से हुई है। कहने का मतलब ये है कि जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर ऐसे ही उंगलियां उठाई जाती हैं और जो बात नहीं भी होती वो भी मनगढ़ंत तरीके से फैलाई जाती है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। शाइस्ता परवीन से जुड़ी ये खबर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर फैलाई जा चुकी है ताकि देश की मेजॉरिटी में ये संदेश दिया जा सके कि देखिए मुसलमान कैसे होते हैं। वैसे देश में हालात ऐसे ही हैं कि अगर कोई शख्स सच बोलता है तो उसे भी आज उसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के एडिशनल सेक्रेटरी और आईएएस ऑफिसर शैलबाला मार्टिन को उठाना पड़ा। इस आईएएस अधिकारी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि जब मस्जिद के लाउड स्पीकर से दी जाने वाली अजान से नॉइज पोल्यूशन हो सकता है तो फिर मंदिर से जो आवाज़ें आती हैं उनसे पोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। देखिए, इस बेचारे आईएएस अधिकारी को हटा दिया गया है। हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और जब ये बात सरकार को पता चली तो फिर सरकार ने इस अधिकारी को फायर कर दिया। वैसे सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश कुमार ने इस पूरे मामले पर बड़ी अच्छी पोस्ट लिखी है और हैरानी की बात यह है कि सवाल पूछा है जब मस्जिद के लाउड स्पीकर से नॉइज़ पोल्यूशन होता है और इसी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं तो फिर धार्मिक जुलूसों और यात्राओं में मस्जिदों के सामने डीजे क्यों बजाए जाते हैं? क्या तब डीजे की आवाज़ से नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता? खैर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखों पर धर्म का अंधा चश्मा नहीं लगा होता और उन्हें जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क नज़र आता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे देश की सरकारें ऐसे लोगों की नहीं सुनती, वो सिर्फ उन हिंदू संगठन की ही सुनती हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं और मारपीट करते हैं। वैसे आजकल फिज़ा भी मुसलमानों के खिलाफ ही बह रही है। जैसे कल अन्नू कपूर ने शाहरुख खान पर सवाल उठाए और ये कहा कि शाहरुख खान और दूसरे मुस्लिम कलाकार जानबूझकर हिंदी फिल्मों में मुसलमानों को अच्छा दिखाते हैं। अन्नू कपूर ने चक दे इंडिया का हवाला दिया और ये कहा कि शाहरुख खान ने चक दे इंडिया की मूल कहानी से छेड़छाड़ की और जो कैरेक्टर हिंदू कोच रंजन नेगी का था उसे कबीर खान बना दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये खबरें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आप इन खबरों पर अपनी राय मुझे ज़रूर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। शुक्रिया।